Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So I am अक्षय जैन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है, जो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, उस 3 घंटे में 3 आवर्स में आप लोगों को क्या करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस स्ट्रेटजी से आप लोग उस 3 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हो और उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन आपका होता है, जो सेक्शन ए होता है, उसके साथ क्या करना है, कैसे उसे अटेम्प्ट करना है और वो कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेक्शन बी और सेक्शन सी में से पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, या फिर कितने मार्क्स आपको चाहिए CSIR नेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और वो मार्क्स आप लोग कैसे गेन कर सकते हो। तो इन सब बातों पर आप आज चर्चा करेंगे और इसको मैं आपको बताऊंगा मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद ने मेरा पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, बट मैंने लगभग आप ये मान लीजिए 7 से 8 बार नेट का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। कभी बिना तैयारी के दिया था, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करके दिया, बहुत कुछ उतार चढ़ाव के साथ नेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है CSIR नेट के एग्ज़ाम को लेके और जो मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है जो मुझे शेयर करते हैं वो लोग, या फिर जो फेलियर होते हैं, मैं जब फेलियर था तो मैं फेलियर क्यों था, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वो सब आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि प्रिपरेशन तो सब लोग करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं, मैंने भी की थी, आप लोग भी करोगे, बट अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो उसका क्या रीज़न है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है, जो CSIR जिसे हम बोलते हैं UGC नेट, CSIR UGC नेट का जो एग्ज़ाम है, बेसिकली ये साइंस के सब्जेक्ट के लिए होता है। CSIR नेट जो भी साइंस का सब्जेक्ट है, जो 5 टाइप के हैं, लाइक लाइफ साइंस का सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, ये जो नेट का एग्ज़ाम होता है ना, ये 5 सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि ये साइंस के लिए वर्क करता है ओनली। फिजिकल साइंस जो कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहला तो फिजिकल साइंस ही है। ठीक है। देन उसके बाद में दूसरा होता है केमिकल साइंस, मतलब कि ये फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और एक होता है केमिकल साइंस के लिए कंडक्ट करवाते हैं। केमिकल साइंस का मतलब ये होता है केमिस्ट्री के लिए होता है बेसिकली ये एग्ज़ाम, तो ये केमिस्ट्री को भी कंटेन करता है। और नेक्स्ट होता है मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस जो होता है वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन लोगों ने MSc किया हुआ है मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए होगा मैथमेटिकल साइंस। और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा मैं कि CSIR नेट का एग्ज़ाम क्या होता है और क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, वो सब मैं आपको समझाऊंगा एक अगले वीडियो में। और इसके बाद में एक होता है लाइफ साइंस, जो कि लाइफ साइंस का मतलब होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जूलॉजी बॉटनी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ साइंस का होता है। और एक होता है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस जो होता है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब पर्यावरण विज्ञान वगैरह उनके लिए। और एक होता है UGC नेट का एग्ज़ाम, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए होता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए। तो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए बेसिकली जो होता है वो होता है आपका बायोलॉजी के लिए, मैं लिख दूँ यहाँ पे एक बार। ठीक है। तो आर्ट्स वालों के सब्जेक्ट का UGC एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसका नाम क्या है? CSIR UGC नेट। इसका ज्वाइंट ये CSIR UGC नेट क्यों है? बेसिकली CSIR एजेंसी जो होती है ना, वो एक साइंटिफिक एजेंसी है। ठीक है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CSIR मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। व्हाट डू यू मीन बाय CSIR? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका नेम है। और ये बेसिकली साइंटिफिक जो रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनको डेवलप करता है। तो जैसे आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है वो CSIR नेट CSIR जो आपकी संस्था है वो प्रोवाइड करवाती है और रिमेनिंग्स को UGC प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम होता है आपका। अब ये एग्जाम पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था, बट आजकल ये ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये CBT टेस्ट। और अब इसको कौन लेता है? इसको लेता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो IIT JEE का एग्जाम लेती है, जो नीट का एग्जाम लेती है, जो बड़े बड़े इंडिया के एग्जाम्स लेती है, वही एजेंसी है जो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये तो एजेंसी है बस एक,
पेपर जो बनाते हैं वो CSIR नेट संस्था बनवाती है और जो एग्जाम लेती है वो NTA लेती है। ठीक है, तो CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो पहले ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, अब ऑनलाइन मोड में होता है ये। ठीक है, अब इस टेस्ट में होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। जो आपका नेट का एग्जाम होता है, जो आपका CSIR नेट का एग्जाम होता है, बेसिकली 3 घंटे का एग्जाम होता है। फिजिक्स का हो, चाहे लाइफ साइंस का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, किसी का भी एग्जाम हो। तो हम लोग फिजिक्स की अगर बात करें, हम उसी पर फोकस करेंगे, हम लोग फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो ये 3 घंटे का एग्जाम होगा बेसिकली, और इस 3 घंटे में आपको 3 सेक्शन कवर करने हैं। इस 3 घंटे के एग्जाम में आपको सेक्शन 3 कवर करने हैं। सेक्शन ए कवर करना है, सेक्शन बी कवर करना है और सेक्शन सी कवर करना है। देखिए, सेक्शन ए जो होता है ना, वो कॉमन होता है ना। ये जो सेक्शन होता है ये जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। सेक्शन बी जो होता है ये जनरल फिजिक्स का होता है, जनरल फिजिक्स का होता है ये। जनरल फिजिक्स का मतलब ये होता है, जैसे आप ये मान लीजिए BSc लेवल आपका आएगा, इसमें जो बेसिक होता है फिजिक्स के, तो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वो जनरल क्वेश्चन आते हैं। और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फिजिक्स होता है। यहाँ पे थ्योरेटिकल फिजिक्स भी आप बोल सकते हो इसको, थ्योरेटिकल फिजिक्स के पेपर्स होते हैं, या फिर एक तरह से मान लीजिए प्रैक्टिकल पर्पज से जो पेपर होते हैं वो होते हैं इसके अंदर, लाइक MSc लेवल जो हम बात मान सकते हैं, इसमें MSc लेवल का फिजिक्स आपके यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं आपको समझा दूं सेक्शन ए में क्या आता है। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे सेक्शन ए में। 25 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में, ठीक है, और 30 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन सी में। ओके, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी भी है और हार्ड भी है। अब मैं आपको दोनों ही फैक्टर समझाऊं कैसे। इनमें क्या ऑप्शंस होते हैं, आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको 20 क्वेश्चंस में से केवल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। अटेम्प्टिंग जो लेनी होती है ना, मैक्सिमम आपको 15 की लेनी है, और बेसिकली 5 क्वेश्चंस जो हैं, 5 क्वेश्चंस जो है आपको अवॉइड करने हैं, छोड़ देने हैं, ठीक है ना। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ना, मैक्सिमम मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ओके, और जब आप 15 अटेम्प्ट कर लेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आपको मिलेंगे, इसमें 30 मार्क्स आपको यहाँ मैक्सिमम मिलेंगे। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखना, आपको 5 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं, ठीक है, केवल 15 अटेम्प्ट करने हैं। यही इसका इजी फैक्टर है। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो इजी फैक्टर इसका यही है, ठीक है, कि आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं 5 क्वेश्चंस को छोड़ने के, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको अटेम्प्टिंग ले रही है केवल 20 क्वेश्चन की, और 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 3.5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3.5 मार्क्स का, और इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं आपको, अगर आप देखो तो 3 नंबर के तो कितने हो गए 60, और 10 वो मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। और इन 30 में से आपको केवल 20 अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में रहेंगे, उनको आपको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, ठीक है, और इसका मतलब ये आपको 100 मार्क्स गेन करवाएगा। तो इसका मतलब टोटल जो पेपर होता है आपका नेट का, वो टोटल पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपको 275 मार्क्स जो है देखने को मिलते हैं पेपर में, बट आपको 275 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं लेना होता है, 200 का अटेम्प्ट लेना होता है। और यही इसकी खास बात है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं और क्वेश्चंस को छोड़ने का एक आपके पास में मौका है कि आप कोई हार्ड क्वेश्चन है उसको छोड़ सकते हो। और यही इस एग्जाम की इजी बात भी है और हार्ड बात भी है कि क्वेश्चंस को छोड़ना है आपको। पहली बात तो नेट के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का रोल नहीं है, उतना रोल क्वेश्चंस को छोड़ने का है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस छोड़ना आ गया तो आप लोग नेट का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो। देखिए 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको 200 मार्क्स ही चाहिए,
आपको 200 मार्क्स में जो कट ऑफ आपकी जा रही है, आजकल जो कट ऑफ जा रही है, वो जो कट ऑफ होती है नॉर्मली, पहले तो कम जाया करती थी, बट आजकल जो कट ऑफ आपकी आ रही है वो 90 टू 100 के बीच में, मतलब अप्रोक्स कट ऑफ जा रही है। बस 2 बार ऐसा एग्जाम हुआ है जब आपकी कट ऑफ 110 के आसपास की रही है, मतलब 110 नंबर जेआरएफ कट ऑफ रही है जनरल की। तो जनरल कट ऑफ जेआरएफ की जो है वो 110 नंबर 110 मार्क्स की रही है, वो 1-2 बार ही रही है, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें, बट नॉर्मली 90 टू 100 तक आपकी जाती है। ओबीसी कैटेगरी की और एसटी एसटी की तो और भी कम जाती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ का क्राइटेरिया है। तो आपको जो फोकस करना है, तो आप ये मान लीजिए नेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 120 मार्क्स पर फोकस करना है, 120 मार्क्स पर फोकस करना है, ठीक है। अगर आपके 120 मार्क्स तक आपके आ रहा है, इसका मतलब कि आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा और जेआरएफ को कंफर्म हो ही जाएगी आपकी। अब 120 मार्क्स लाने को इतना हार्ड काम नहीं है एक्चुअली में। जो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, उनका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी होता है कि वो स्टूडेंट्स एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे लगे हुए रहते हैं। उनको यहाँ पर देखिए आप 20 + 25 + 30 कितने क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चंस हो गए। इन 75 क्वेश्चंस को वो ऐसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं जिससे सारे करना है, बट आपको छोड़ना है क्वेश्चंस को। एक्चुअली में ये जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं, ये जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। इनमें एक्चुअली में 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेंथी होंगे। अब आपको लेंथी क्वेश्चंस जो है ना वो छांटने हैं, जो लेंथी क्वेश्चंस है उनको अलग करना है, ठीक है ना। अब नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन जो है थोड़ा बेटर हो तो अच्छा है। जैसे मान लीजिए जैसे पार्ट्स, अगर एक ही बात करूं मैं आपके लिए, तो पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में एक्चुअली में क्या होता है कि जनरल एप्टीट्यूड आता है, मतलब कि ये इस पार्ट की प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके लिए कोई बुक की कोई बुक की नीड नहीं है, कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर। ये जस्ट आपका माइंड चेक करते हैं कि आप कितने अवेयर हो, आप कितना रीजनिंग जानते हो, ठीक है। आपको आपका माइंड कितना, बिकॉज ये पेपर रिसर्च के लिए होता है बेसिकली, जो नेट का एग्जाम होता है वो रिसर्च के लिए फॉलो करता है। तो आप अगर देखेंगे तो रिसर्च के लिए आपका समझ कितना है, आपकी इंटेलिजेंसी कितनी है, तो वो ये पार्ट चेक करता है। जैसे रीजनिंग पार्ट हो गया या फिर फिजिक्स या साइंस का कोई पार्ट हो गया, तो वो सब जनरल एप्टीट्यूड्स में साइंस, नॉर्मल साइंस भी आती है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत जनरल केमिस्ट्री आ जाती है, जनरल मैथमेटिक्स आती है, जनरल फिजिक्स आती है जो 8th 9th 10th लेवल की होती है, और रीजनिंग पार्ट आपका आता है इसके अंदर। तो रीजनिंग पार्ट वगैरह ये कंटेन करता है, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना कोई हार्ड आता नहीं है। और जनरल में अगर देखता हूँ ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेक्शन है। सिलेक्शन लेने के लिए एक्चुअली में कुछ मार्क्स जो होते हैं ना 80 टू 90 मार्क्स, वो सब स्टूडेंट्स लेके आते हैं। सब जो पार्टिसिपेंट नेट एग्जाम है वो सब 80 टू 90 मार्क्स ले आते हैं, बट कभी कभी बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं। मैं खुद भी रहा हूँ, बहुत सी बार रहा हूँ 1-2 नंबर से। और वो गिल्ट तभी होता है जब सेक्शन ए को हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ईजी होता है, ठीक है, बहुत इजी। तो आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना ही चाहिए, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि इस सेक्शन के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को लगा दें या फिर लगातार इसी के ऊपर फोकस करें, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को। इस पार्ट को आपको अगर प्रिपेयर करना है तो जस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक मेथड अपनाना है, आपको प्रैक्टिस चाहिए इस पार्ट के लिए। तो जब आप अपने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस प्रिपरेशन में आप मात्र दिन के 30 मिनट निकाल लीजिए, कभी भी निकाल लो, दिन में 30 मिनट आप निकाल लो प्रिपरेशन करने के लिए। और यही 30 मिनट आपको एग्जाम में भी निकालने हैं, समझ में आ रहा है। एग्जाम में आपको इस पार्ट के लिए 3 घंटे में से केवल आधा घंटा, मतलब कि 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स आपको इस पार्ट को देना है। 30 मिनट से ऊपर आप 1 मिनट भी नहीं लेंगे इस पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट इतना ही रखता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसके, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, नंबरिंग क्वेश्चन हो गए, ग्राफिकल क्वेश्चन हो गए, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपके माइंड सेट, और ये स्टूडेंट अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इसी पार्ट में पूरा फोकस करना है, आपकी जितनी एबिलिटी है। और इसका जो एक क्वेश्चन है ना अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स लेता है बस, इससे ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं लेगा। 2 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको इसमें देना है, क्योंकि इसका कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट से ऊपर का नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको उलझाएंगे, समझ में आ रहा है। वो जो 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं ना, वो जो 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, वो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेंथी होंगे, हार्ड तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं।
ये तो आप छोड़ ही दो कि जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में कोई क्वेश्चन हार्ड होगा, ये तो कतई नहीं होगा, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखना, आपको इस पार्ट में 5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, उनको आपको छोड़ देना है। और देखो हर स्टूडेंट का दिमाग एक जैसा होता नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन समझ में आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं। तो आपको ये बात करना है कि इस वाले पार्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, मान लो केमिस्ट्री का है, किसी को केमिस्ट्री नहीं आ रही है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा रीजनिंग के, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ABC आ रहा है, फिर आपको बीच में दे दिया क्या आएगा, या फिर DC आ गया। मतलब कि अगर 2 मिनट के अंदर आपने समझ लिया, 1 मिनट के अंदर आपने समझ लिया, विद इन 1 मिनट अगर आपने समझ लिया कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, तो फिर आप उसको आगे फॉरवर्ड करो, आप उसको सॉल्यूशन करो। विद इन 1 मिनट अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो जस्ट लीव इट, उसको छोड़ दो वहीं के वहीं, आगे नहीं बढ़ना, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना। 1 मिनट के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि वो हो रहा है तो फिर उसे करो विद इन 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ऊपर मत लेना, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी 1 मिनट के अंदर आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ देना, ठीक है ना। और देखिए हर स्टूडेंट की अलग अलग दिमाग होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है जनरल एप्टीट्यूड में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जनरल एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है ना। बट जहां तक मैं समझता हूँ, आप लोग अगर नेट का एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों ने MSc फिजिक्स किया हुआ है, तो MSc फिजिक्स करने वाला जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो ऑब्वियस सी बात है इतना तो रखता है अपने अंदर कि वो इन 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। 10 क्वेश्चंस तो आप लोग को इजीली कर लेने हैं, और ये करने ही है। मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है ना, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। और एक बात ध्यान रखना, नेट के एग्जाम में एक्यूरेसी आपको 90% ऊपर रखनी है, मतलब +90 रखनी है। इसका मतलब क्या होगा, देखो देखिए नेट के एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वो कितनी होती है वो समझ लो। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो जैसे इसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने क्वेश्चन सही किया, अगर आपने गलत किया तो आपको 0.5 मार्क्स का लॉस होगा, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई लॉस नहीं होगा, ना कोई आपको मार्क मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 3.5 मार्क्स का होता है वेटेज, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, तब तो 3.5 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑलमोस्ट 0.75 के अप्रॉक्स जो भी आपका है, 0.75 या 0.8 इतना आपको लॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मार्क्स 0.8 के आसपास का होगा, मतलब कि 3.5 अपॉन जो भी आपका है, तो 0.5 का आपको लेना पड़ेगा। तो इतना है कि आपको ये लॉस करना पड़ेगा, ओके। सुना, अब देखिए आपको इतना लॉस ये करना है, तो यहाँ पे आप देखना कि, और अगर आपने 5 मार्क्स के लिए तो 1.2 के अप्रोक्स का आपको लॉस करना पड़ेगा अगर आपने अटेम्प्ट गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग का 1/4 रहेगा। आप लोग समझते हो वैसे नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका कोई मार्क नहीं कटेगा और नहीं कोई आपको मार्क मिलेगा। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 10 में से मिनिमम 9 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए और 1 क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए। भले आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जितने करो वो सही करो। और आपके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन सही आपने किया, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल आप लोग बात छोड़ दो, तुक्का आपको लगाना है नेट के एग्जाम में, जो आ रहा है केवल वही अटेम्प्ट करना है। और ये जो 1 क्वेश्चन आपका गलत होगा वो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत होगा। सिली मिस्टेक्स होगी क्योंकि सिली मिस्टेक्स एग्जाम का एक अटूट हिस्सा है, सबसे होता है, वो आपसे भी होगा, ठीक है। उसका लिए कोई आप खेद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। और ये जो 1 क्वेश्चन आपका गलत होगा वो सिली मिस्टेक से होगा। तो इस तरह से आपको एक्यूरेसी रखनी है। तो अगर मेरी जो स्ट्रेटजी थी एग्जाम की, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैं सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन करता था और 12 में से कम आपके 10 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया तो ये नॉर्मल स्टूडेंट जो भी होगा ना, वो 20 मार्क्स ला सकता है, आराम से ला सकता है। 20 मार्क्स आप ला सकते हो आराम से इस वाले सेक्शन में। 20 मार्क्स नॉर्मली बच्चों के आ जाते हैं इस सेक्शन में नॉर्मली।
और फिर भी बुरे से बुरा ये होता है कि आपके अगर 15 मार्क्स भी आ रहे हैं इस सेक्शन में तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 मार्क्स भी अगर आप लेके आ रहे हो ना, मान लीजिए आपके कुछ क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, ठीक है ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना काफ़ी है। आगे के सेक्शन आपके कवर कर लेंगे बिकॉज आपका फिजिक्स अच्छा होगा। तो नॉर्मल प्रिपरेशन अगर आपकी है, अगर देखिए अगर आप लोग फिजिक्स में अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है, आपने बेहतरीन पढ़ाई की हुई है फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो फिर आप लोगों को 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से इस वाले पार्ट में 45 मिनट्स ले सकते हो 30 मिनट की जगह, अगर आपने फिजिक्स अच्छा नहीं किया हुआ है। बट अगर आपने फिजिक्स को भी अच्छा किया हुआ है, और फिजिक्स तो अच्छा करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो आपको 30 मिनट्स इसमें देने हैं, ज़्यादा देने नहीं है, 30 मिनट्स में ही हो जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो CSIR नेट की, तो प्रिपरेशन करते वक्त आप लोगों को जो है बेसिकली 30 मिनट्स प्रैक्टिस के लिए देना है। जनरल एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस के लिए करना क्या है, कोई बुक नहीं लेनी, कोई फॉर्मूला नहीं लेना, जस्ट आपको CSIR नेट के लास्ट ईयर्स के पेपर्स लेने हैं, उनमें जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे लाइफ साइंस हो, चाहे केमिकल साइंस हो, कुछ भी हो, क्योंकि नेट के एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट जो है लगभग 3 पेपर कवर करता है, 3 पेपर फोकस करता है। अगर आपको मिलता है कहीं से तो फिर आप लोग उनके पेपर ले सकते हो, अदरवाइज फिजिकल साइंस के सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड के, तो आप मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैं लास्ट ईयर्स के जनरल एप्टीट्यूड के सारे ही क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा, तो आपको केवल उतनी ही प्रैक्टिस करनी है ना, उन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से करना है, ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर्स को, और वही आपकी प्रैक्टिस होगी, केवल उतना ही करना है। कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई फॉर्मूले लर्न नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, जस्ट उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है 30 मिनट्स तक, है ना, तो वही आपकी प्रिपरेशन रहेगी जनरल एप्टीट्यूड के लिए, और कुछ नहीं रहेगा। तो इतना पार्ट आपको कवर करना है जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। चलिए, तो आप एक और बात ध्यान रखना, अब सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे किया जाए। अब मेरी बात सुनो, सीधी सी बात यह है कि 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, तो आपको हार्ड क्वेश्चन से नहीं डरना है। सारे नेट के एग्जाम में, सारे ही सेक्शन में यही रामायण लगती है कि एक्चुअली में ये जो 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, ये हार्ड बात है। ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं ना नेट के एग्जाम में, क्वेश्चंस करने के ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं ना नेट के एग्जाम में, इसमें हार्ड बात, जो ड्रॉबैक है, जो नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि ये जो 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो ये जो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब ये होता है कि आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको डराने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं रखना है। पेपर के हर स्टेज पर, 3 घंटे की हर स्टेज पे आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखना है, ये बात ध्यान रखना। डराने के लिए आपके पाथ में, आपके रास्ते में जो आप 3 घंटे, उनमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डराएंगे, बट आप लोगों को नहीं डरना है, उनको जस्ट स्किप करते जाना है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद में सुबह होती है। इसलिए हर हार्ड क्वेश्चन के बाद में एक इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और वही इजी क्वेश्चन आपकी नेट क्वालिफाई करवाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इजी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, हार्ड क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नेट का एग्जाम जिनका क्वालिफाई नहीं होता है ना, उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, उनको नेट का पेपर हार्ड लगता है। बट यकीन मानिए, नेट का पेपर हार्ड नहीं होता है, नेट का पेपर ईजी होता है, ठीक है ना। बट कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो छोड़ने वाले ये लेंदी होंगे तो उनको छोड़ देना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे जो छोड़ देने हैं। ये 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड होंगे। इन 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन तो ऐसे मान लीजिए जो आपने जिंदगी में कभी देखे ही नहीं होंगे, ये मान लेना, तो उनसे डरना नहीं है आप लोगों को। और आप तो 10 क्वेश्चन ही मान लो, 10 क्वेश्चन ही ऐसे आपको लगेंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, तो उनको जस्ट क्रॉस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और मेरे अकॉर्डिंग मैं जब एग्जाम देने बैठता था ना,
तो मुझे 5 क्वेश्चंस ऐसे लगते थे जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे, बहुत हार्ड होते थे, उनको क्रॉस कर देना है, ठीक है ना। और जो बाकी 5 क्वेश्चन थे वो बहुत लेंदी हुआ करते थे सेक्शन सी के, तो वो भी मुझे छोड़ देने होते हैं। जैसे मान लीजिए वेरिएशनल प्रिंसिपल हुआ, अब वेरिएशनल प्रिंसिपल बहुत लेंदी होता है, ठीक है, तो अगर आपको टाइम लग रहा है वेरिएशनल प्रिंसिपल में तो छोड़ दो, दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। उसको मतलब छोड़ना नहीं है, उसको क्वेश्चन मार्क करके रख लेना है, मतलब आपको आएगा वो क्वेश्चन, बट अपन बाद में करेंगे, जब टाइम मिलेगा तो बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ लेंदी क्वेश्चन होंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए, जनरल एप्टीट्यूड आपका खत्म हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, ये जो होता है ये फिजिक्स का इजी पोर्शन होता है, ये फिजिक्स का इजी पोर्शन होता है, मतलब बीएससी लेवल की फिजिक्स आती है, तो अगर आपने नॉर्मल प्रिपरेशन भी किया हुआ है ना तो आराम से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे जो आपको हार्ड लगेंगे, तो आपको ध्यान नहीं देना है, और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने गलती से जो अटेम्प्टिंग है ज्यादा ले ली, मान लीजिए सेक्शन ए में आपने 15 में से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, किसी ने मान लीजिए 20 में से 22 कर लिए जल्दबाजी में, तो याद रखना जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होंगे ना वो आपके काउंट होंगे, और अगर पीछे के 2 क्वेश्चन आपके अगर सही भी होंगे ना तब भी वो काउंट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल आप मान लीजिए किसी ने स्टार्टिंग के 1 to 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सेक्शन ए में, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में उसने 1 to 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 1 to 15 क्वेश्चन उसके काउंट होंगे बस, जो 16 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन है ये आपका काउंट नहीं होगा, भले ही आपने अटेम्प्टिंग सही ली हुई हो। सपोज आपने 14th क्वेश्चन जो है वो गलत किया हुआ है और 17th क्वेश्चन आपने सही किया हुआ है, तब भी 17th क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा, और स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन देखे जाएंगे, 14th क्वेश्चन जो है अगर वो गलत है तो उसकी गलत मार्किंग ही काउंट होगी, उसका नेगेटिव मार्क काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन काउंट होंगे, और सेक्शन बी में भी यही फंडा काम करेगा, सेक्शन सी में भी यही फंडा काम करेगा, इसलिए अटेम्प्टिंग आपको सोच समझ के लेनी है। अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में हम आगे बढ़ते हैं, तो 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेट क्वालिफाई करने के लिए मात्र आपको 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मात्र, अगर आपके 12 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। वैसे आपको अटेम्प्टिंग मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 15 क्वेश्चन की लेनी, अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है। देखिए 12 क्वेश्चन तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनने बहुत कम प्रिपरेशन किया हुआ है, मतलब कि नॉर्मल प्रिपरेशन किया हुआ है। मैंने आपके हेडिंग थंबनेल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस प्रिपरेशन। तो जिसने लेस प्रिपरेशन किया हुआ है ना उसके लिए मैंने यहाँ पे 12 मार्क्स, या फिर 12 छोड़ो आप 10 भी मान लो। देखो जिसने ढंग से प्रिपरेशन किया हुआ है ना, जैसे मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, या फिर मैं यूट्यूब पर आपको ले रहा हूँ, तो जिसने मेरी सारी क्लासेस ली हुई है, नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है वो बंदा, तो उसको कम से कम, ये तो लेस प्रिपरेशन वालों के लिए है, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मिनिमम 12 में से आपके 10 सही निकलने चाहिए। लेस प्रिपरेशन वालों के लिए 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है, और इनमें से 10 आपके सही होने ही चाहिए, 2 गलत निकल जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर जिसने ढंग से प्रिपरेशन किया हुआ है, मेरे साथ साथ प्रिपरेशन किया हुआ है, उसको मिनिमम 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्टिंग लेनी ही है, और आप ले सकते हो आराम से। इसका मतलब आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ना इसका मतलब बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके पास में। केवल आपको इजी 15 क्वेश्चन निकालने हैं और वो निकल के आ जाएंगे सामने, कोई बड़ी बात नहीं है 15 क्वेश्चन निकालना, इजी। और 15 में से आपको ऑब्वियसली बात है 13 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अगर 2 गलत भी निकल जाएंगे, 13 सही और 2 गलत भी निकल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेफ जोन में हो, समझ में आ जा रहा है। 15 में से आपको 13 क्वेश्चन अगर आपके सही निकल रहे हैं, 2 गलत भी निकल रहे हैं, तो सेफ जोन में हो, और अटेम्प्टिंग सोच समझ के लेनी है, गलत क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अब देखो 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करना कितना अच्छा काम है, बहुत इजी काम है। क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और कभी कभी 5 भी मिल जाते हैं, 4 भी मिल जाएंगे, कभी कभी 5 भी मिल जाएंगे। अगर आपने मेरी क्लासेस ली हुई है ना क्वांटम मैकेनिक्स की, अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है मैंने क्वांटम मैकेनिक्स, और मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो वहां से आपको ये मान लीजिए
इन 4 या 5 क्वेश्चन में से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से लेने हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स में से भी यही रेशियो रहता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में से भी ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, और यू कैन से 5 भी आ सकते हैं कभी कभी। तो 4 से 5 का ही चलता है रेशियो, वैसे 4 ही प्रीफरेबली आते हैं। और यहाँ से भी आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। और अगर अगला सब्जेक्ट बात है मैथमेटिकल फिजिक्स की हम बात करें, तो मैथमेटिकल फिजिक्स से भी यही रेशियो चलता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स से। और यहाँ से भी अगर आपको मैथमेटिकल अच्छा लगता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो आपको मिनिमम 3 लेने ही लेने हैं यहाँ से, ठीक है। और एक और बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यहाँ से जो क्वेश्चन आपकी अटेम्प्टिंग होती है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 की होती है, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, और मिनिमम आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन तो लेने ही लेने हैं, ठीक है, मिनिमम। अगर आपकी ईडी अच्छा है, देखो हर स्टूडेंट का अलग अलग फंडा है, किसी को क्वांटम अच्छा लगता है, किसी को मैथमेटिकल अच्छा लगता है, तो नो इश्यू, आप लोग यहाँ पे इनका रेशो चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसका रेशो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो आता है अगला सब्जेक्ट वो थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, और यहाँ से भी आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है तो, ठीक है। तो इस तरीके से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 15, ठीक है। और आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। और देखो किसी किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स बुरा होता है, तो यहाँ से भी आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने सही से करने हैं, है ना। अटेम्प्टिंग लेने वाली बात बता रहा हूँ मैं, अटेम्प्टिंग लेने वाली बात, तो इतना तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, समझ में आ रहा है। ये आपका पोर्शन है, और इतना ही पोर्शन आपका सेक्शन बी कवर करेगा, तो इतना अटेम्प्टिंग आपको लेना है, इतना अटेम्प्टिंग। इनका टोटल मिला के सम होता है 25, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन। ये रेशियो चेंज हो सकता है, तो 4, 4, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16 और 6, या फिर ऊपर नीचे आप मान लो, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाते हैं वो क्वेश्चन। तो इतना अटेम्प्टिंग आपको लेना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपको अटेम्प्टिंग कुल मिला के मतलब 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 12 और 4 अप्रोक्सीमेट 16। तो अप्रोक्स रफली अगर आप बात मान लो, तो रफली आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है इसमें। रफली कितना लेना है आपको अटेम्प्टिंग, 15 क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग लेनी है। और इन 15 में से सिली मिस्टेक्स अगर हो जाए तो 13 आप लेस कर सकते हो, बट इतना रेशियो आपका चलता है एग्जाम के अंदर, और यही रेशियो आपको लेके चलना है कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब। हाँ, इनमें से अगर आप एक पेपर स्किप भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एग्जाम के टाइम पे स्टार्टिंग में, जब मुझे स्टार्टिंग किया ही था मैंने, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को अटेम्प्ट नहीं लेता था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो आप इन सब में से कोई भी एक पेपर को स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके मार्क्स स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बट आपको इतना रेशो लेके चलना है अटेम्प्टिंग लेने का। और याद रखना, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे आपके, उनसे डरना बिल्कुल नहीं है। ये जो मैंने आपको मिनिमम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, प्रिपरेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। पहले आपको क्लासेस देखनी है मेरी, क्लासेस देखने के बाद में आपको उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको एक लिमिटेड मटेरियल मिल जाए, उसको रिवाइज करना है। देन लास्ट ईयर्स के सॉल्यूशन करने हैं। लास्ट ईयर के सॉल्यूशन मैं भी करवाता हूँ आप लोगों को, बट आपको वो मन से करना है। एक बार आपने मेरे से सीख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर दूसरी बार आप उन्हीं क्वेश्चन को करो, खुद से करो, है ना। केवल आंसर याद नहीं करना है, क्वेश्चन वही का वही, ऐसा नहीं है कि वही का वही छप जाएगा क्वेश्चन, बट पैटर्न वही का वही आएगा, है ना। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है लास्ट ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। नाउ अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं, पेपर के अंदर सेक्शन सी जो होता है, सेक्शन सी में 30 मार्क्स आपके आएंगे। इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी आएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें आती है। तो ये बात ध्यान रखना, सेक्शन सी बहुत स्कोरिंग होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका सेक्शन सी होता है। आप ये मान लीजिए इन 30 क्वेश्चंस में से, इन 30 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे। आपको सबसे पहले उन 10 क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेना है जो इजी है।
अगर जिनकी लेस प्रिपरेशन है तो लेस प्रिपरेशन वाले बच्चे जो हैं केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनके 8 क्वेश्चंस इजी, अगर 8 क्वेश्चन उनके राइट हैं, 2 अगर गलत भी निकल गए, तब भी उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। जेआरएफ का मैं बोल नहीं सकता, बट नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, लेक्चर सीट एलएस तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, तो उन लोगों को मिनिमम अटेम्प्टिंग कितना लेना है, उन लोगों को मिनिमम अटेम्प्टिंग लेना है, ये मान लीजिए आप लोग 15 to 18 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना है आपको, 15 to 18 क्वेश्चन आपको अटेम्प्टिंग लेना ही लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर आप लोग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, तब भी आपके पास में 15 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है, समझ रहे हो, मतलब कि 15 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो। आप लोग इन सबसे पहले जाते ही 30 क्वेश्चन में से आप लोग एक बार देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन आपको विद इन 1 मिनट आपको डिसाइड करना है, विद इन 1 मिनट। देखो यहाँ पर आपको मिनिमम कितना टाइम लेना है, ये बात समझ लो। आपको सेक्शन बी में स्टार्टिंग 1 आवर देना है, स्टार्टिंग मतलब कि सॉरी स्टार्टिंग छोड़ो, आप लोग केवल 1 आवर आपको देना है सेक्शन बी में, और 1 आवर आपको देना है सेक्शन सी में। 30 मिनट्स आपको यहाँ देने हैं, तो 1 आवर कितना हो गया, 2 आवर हो गया, और 30 मिनट्स आपने यहाँ दे ही दिया था, तो 2.5 आवर आपका हो गया, ठीक है। अब बचा कितना आपका, 30 मिनट्स बचा। 30 मिनट्स में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपने कैलकुलेशन की वजह से स्किप किए हुए थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप सोल्व करने बैठते हो, आपको लगता है कि वो इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, बट वो कभी कभी लेंथी बढ़ जाता है, तो आप लोग उसको छोड़ दें अगर आपका टाइम लिमिट जा रहा है तो, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 1 आवर के अंदर अंदर, इसका मतलब आप ये सोच लीजिए आपको 3 to 4 मिनट देना है एक क्वेश्चन को, 3 to 4 मिनट। एक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 मिनट आपको यहाँ पे देना है। अगर आपको 3 से 4 मिनट आपने दिया हुआ है, आपको अगर कोई क्वेश्चन लेंथी लग रहा है तो आपको वो वहाँ पे स्टार मार्क करके छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आएगा आपके ऑनलाइन एग्जाम में येलो मार्क करने वाला। वो जो येलो मार्क होता है ना, वो येलो मार्क इसीलिए आता है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है बट वो लेंथी है, उसे आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, इसलिए वो येलो मार्क आता है। तो उसको आप येलो मार्क कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसको आप जो लास्ट के 30 मिनट्स होते हैं ना, तब देखें, और यही फंडा यहाँ पे काम करेगा। आपको 5 मिनट देना है एक क्वेश्चन को, 5 मिनट देना है एक क्वेश्चन को सेक्शन सी में, और अगर आपसे 5 मिनट से ऊपर कोई क्वेश्चन जा रहा है, मान लीजिए वेरिएशन प्रिंसिपल आपने किया, वेरिएशन प्रिंसिपल से आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उसको स्टार मार्क कर दो या फिर मतलब येलो मार्क कर दो और उसको छोड़ दो, ठीक है, उसी वक्त बाद में करना। और जैसे न्यूक्लियर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स आएगा, इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स आएगा, इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी आएगी, इसमें जो है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स आएगी, और इसमें कंडेंस मैटर फिजिक्स आएगी, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स आएगी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आएगी इसमें, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी। ये तीनों ही सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। तो सपोज आपका क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएशन प्रिंसिपल आपका आ रहा है, आपको आ रहा है बट उसको आप लेंथी पढ़ रहा है, तो आप उसको छोड़ दो एक बार। कंडेंस मैटर के, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के, इसमें इन तीनों सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। इन 3 में से कभी कभी आपके 4 भी आ जाते हैं, वो कोई वेरी करता रहता है रेशो, तो आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे, मान लीजिए, तो आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं, है ना, वो आपको आ जाएंगे जब अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है तो। यहाँ से एक्चुअली में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैसे 4 ही मिलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स से भी 4 ही मिलते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स से भी 4 से 5 वेरी करते हैं, कंडेंसमेंट इससे भी 4 से 5 वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन चलता रहता है क्वेश्चंस का। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग मान लीजिए कि ये रेशो चलता है आपका लगभग, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपको 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सेक्शन सी में। तो ये हेवी वेटेज पार्ट होता है। तो आप यहाँ मान लीजिए कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तब भी आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम लेने ही लेने हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, 2 क्वेश्चन आपको लेने ही लेने हैं मिनिमम क्लासिकल मैकेनिक्स से,
2 क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल से लेने हैं। अगर लेंदी पड़ रहा है तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोड़ना सीखना पड़ेगा आपको। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ले ले मिनिमम, ठीक है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा इजी होता है पोर्शन, किसी के लिए इजी होता है, किसी के लिए हार्ड होता है, तो वेरी कर सकते हो आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन। हर जगह आप 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन वेरी कर दो। किसी को 2 आएंगे, किसी को 3 आएंगे, किसी को 2 आएंगे, किसी को 3 आएंगे, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन वेरी करवा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ तो आपको तीनों में, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनसे कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे कि आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लोगे उनको। तो ये रेशो आपको रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप लोग यहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो आराम से ले सकते हो। आराम से 2 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया तब भी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर इतना आपने लिया तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन भी अगर आप लोग लेके चलते हो ना, तब भी आपका काम बन जाएगा सेक्शन सी में। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो इतने रेशो में आ जाते क्वेश्चन। अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है तो आपको आराम से आ जाएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है ना। जो हार्ड क्वेश्चन है उनको छोड़ो, मतलब कि हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ना सीखना है। और आपको 5 मिनट लेना है इसके अंदर। 5 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। अगर आपको 5 मिनट से ऊपर निकल रहा है तो आप लोग जस्ट छोड़ दो उसको, ठीक है ना। स्टार मार्क कर लो। आगे के 30 जो लास्ट के 30 मिनट्स होंगे ना, वो आपको मतलब कवर करवाएंगे। चलिए, अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें। देखिए, सेक्शन अटेम्प्ट करना हर बच्चे की पर्टिकुलर समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे अटेम्प्ट करते हो सेक्शन को, ठीक है ना। तो सेक्शन अटेम्प्ट करना कोई बड़ा इशू नहीं है, बस आप ये याद रखना कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। शुरू में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए, ठीक है। मैं तो ऐसे करता था कि सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि सेक्शन बी में इजी क्वेश्चन आते थे, तो सेक्शन बी को हम लोग पहले अटेम्प्ट करते थे। और सेक्शन बी में इजीली फिजिक्स के क्वेश्चन मुझसे हो जाया करते थे। तो जो स्टार्टिंग का 1 आवर था ना, वो सेक्शन बी का लिए था मेरे लिए, ठीक है। तो वो मुझे उसमें इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इजी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करो, बट याद रखना कि आपको वो क्वेश्चन पहले करने हैं जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जब भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, जब भी आपको लगे कि आपका लेवल डाउन जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को फटाफट से स्किप कर दो। जो इजी क्वेश्चन उस पर जंप करो, ठीक है। तो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हो। कुछ बच्चे जो हैं, जो जिनकी प्रिपरेशन लेस है, मतलब कि जो कम प्रिपरेशन करते हैं ना, जिनकी फिजिक्स में कमांड कम है, जिनकी प्रिपरेशन लेस है, उनको लगता है कि हमने फिजिक्स में कम पढ़ा है, तो वो लोग सेक्शन ए को पहले करें। सेक्शन ए को आपको पहले करना है, ठीक है ना। जिनका फिजिक्स कमजोर है, उससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन ए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि मैंने फिजिक्स का अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है, तो उन लोगों को सबसे पहले सेक्शन सी करना चाहिए। सेक्शन सी में ये होता है कि ये ज्यादा मार्क्स कंज्यूम करता है, बट कभी कभी सेक्शन सी करने से कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो उनको स्किप करना है, तो वो सेक्शन सी को ना करें। तो मेरी चॉइस ये है कि मैं जो प्रीफर करता हूँ वो सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना प्रीफर करता हूँ पहले, ठीक है। सेक्शन बी को अटेम्प्ट करें। इजी क्वेश्चन आपके आएंगे, 15 क्वेश्चन इजीली कर लो स्टार्टिंग के 1 आवर्स के अंदर, ठीक है। फिर आप लोग चाहो तो, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो फिर आप लोग सेक्शन सी पर कर सकते हो कमांड। तो अगला जो आप है सेक्शन सी कर सकते हो आराम से, ठीक है। और फिर आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो सेक्शन अच्छा लगता है। अदरवाइज आप लोग पहले सेक्शन बी करें, फिर सेक्शन सी करें, देन उसके बाद में सेक्शन ए कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स कमजोर है, आपको फिजिक्स पोर्शन थोड़ा सा हिला हुआ है, तो फिर आप लोग सेक्शन ए को फर्स्टली अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और ये इजी होता है। और सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत आना। कम से कम 30 मिनट फोकट के मिलते हैं, फोकट के 30 नंबर आपको मिलेंगे, और ये अटेम्प्ट करके ही आना। क्योंकि कुछ बच्चे मैं देखता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में 80-90 नंबर ले आते हैं, 1-2 नंबर से ले जाते हैं, और वो 1-2 नंबर जो होते हैं ना आपके, वो सेक्शन ए कवर करेगा, क्योंकि सेक्शन ए हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। इसलिए सेक्शन ए को छोड़ के बिल्कुल मत आना। और हर मिनट में अपने अंदर क्या रखना, आप लोग कॉन्फिडेंस रखना। तो स्टार्ट जो 30 मिनट्स आपके होंगे, दुनिया को भुला देना, कुछ भी याद मत रखना, केवल पेपर पर फोकस करना है आप लोगों को, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं आएंगे। तो स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन आपका फ्लैश होगा, तो आप लोग स्किप कर देना, क्वेश्चन को स्किप करना सीखना। याद रखना,
क्वेश्चन को स्किप करने में कभी कोई दिक्कत मत लेना। आप लोग एक क्वेश्चन को लेके मत बैठना। मैंने पहले ही बोला है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अटेम्प्ट करने से ज्यादा छोड़ने पर फोकस रखना। याद रखना, छोड़ने पर फोकस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे। आप डरना मत, उनको छोड़ देना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे जंप करना। अगला वाला क्वेश्चन इजी होने वाला है, यकीन मानिए कि जो भी आप छोड़ोगे ना उसके बाद अगला क्वेश्चन इजी होगा। अगर मान लीजिए लगातार 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे तो अगले वाले 2 क्वेश्चन इजी ही होने वाले हैं। इसलिए छोड़ने में कभी कसर मत रखना, हमेशा क्वेश्चन को छोड़ते जाओ, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, आराम से नेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि इतने क्वेश्चन तो इजी आते ही हैं, जितना मैंने आपको दिया हुआ है ना कि 15 क्वेश्चन इजी आएंगे, यहाँ से 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन इजी आएंगे, वो आएंगे इजी। तो आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देना है, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। 120 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे इतने पोर्शन में, ठीक है ना। आपको 200 नंबर नहीं लेके आने हैं, क्योंकि बच्चे हड़बड़ाहट में 200 नंबर पर फोकस करते हैं। नहीं लेके आने आपको 200 नंबर, आपको केवल 120 नंबर लेके आने हैं। और ये स्ट्रेटजी रखना, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए आप लोगों की एग्जाम में, ठीक है। और गलत क्वेश्चन करने से बचना, इजी क्वेश्चन करना और सही करना, गलत क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये आप फॉलो करें और प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा। अनअकैडमी में करवा ही रहा हूँ प्रिपरेशन, लाइव क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी पे, तो आप लोग ले सकते हो, लाइव क्लासेस भी ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न था, 3 घंटे का आपका माइंडसेट था, इस तरह से आपको रखना है, बना के जाना पेपर की स्ट्रेटजी, और टाइम पर पेपर खत्म करना। जो मैंने आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है 30 मिनट्स इसका, 1 आवर इसका और 1 आवर इसका, ठीक है ना। तो यही पेपर पैटर्न में रखना है आप लोगों को। मैं इसको 1 आवर क्यों दे रहा हूँ, इसको 1 आवर में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और इसको 1 आवर इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें ज्यादा ऑप्शंस है हमारे पास छोड़ने के लिए, इसलिए आपको 1 आवर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से माइंड सेट करना। अगर आपका प्रिपरेशन कम, लेस प्रिपरेशन भी है, तब भी आप इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस को छोड़ के आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही जो उस लकीर है ना, सिलेक्शन कट ऑफ लकीर, उस कट ऑफ लकीर को यही पार करवाएगा आपका सेक्शन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट मैं करवाता रहूँगा। आप लोग शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ये वीडियो हर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाय बाय।